नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है पुष्प। पुष्प से आपके जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे ALP की, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने देखे होंगे पुराने क्वेश्चन। तो पुष्प से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, बैतिका क्या है, अंडाशय क्या है और पुंकेसर क्या है, इस तरीके से क्या है। तो आज पुष्प पर चर्चा करेंगे, इस पर विस्तार से देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, पुष्प। पुष्प में ये सबसे पहले आ जाता है इसका, यहाँ पर ये वर्तिकाग है। वर्तिकाग क्या होता है इसमें, ये आपकी दंड ये ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये मादा भाग होता है वर्तिकाग, यहाँ से प्रजनन आगे होता है। वर्ति और वर्तिका, वर्तिका क्या होगी, एक डंठलनुमा होती है जो अंडाशय से वर्तिकाग को जोड़े रहती है। इसको आपने चित्त को सही से ध्यान में रख लिया तो आपको किसी हर चीज़ की परिभाषा आप बना सकते हैं कि वर्तिका क्या है। एक आपका जनन प्रजनन अंग है स्त्री केसर वाला पुष्प का। वर्तिका क्या है, जो वर्तिका है जो अंडाशय से वर्तिका को जोड़े रहती है, ठीक है। ये स्त्री केसर के ये भाग हैं सब, ठीक है। स्त्री केसर के भाग कौन कौन से, यहाँ से वर्तिकाग हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय, ये सब स्त्री केसर के हैं। और इस पर ये पुंकेश्वर हैं, ये दोनों तंतु और परागकोश, ये पुंकेश्वर के आ जाते हैं। इस साइड पुंकेश्वर आपके एक बहुत सारे होते हैं पुष्प पे आपने देखेंगे, लेकिन स्त्री जो वर्तिकाग है या वर्तिकाग है वो एक ही होता है पुष्प में, ठीक है। ये आपने छोटे छोटे पुष्प को लेके देखें तो इसमें छोटी छोटी डंठी होती हैं, ये परागकोश होते हैं, इसमें परागकण स्थित रहते हैं, ठीक है। और एक तंतु से ऐसे जुड़े रहते हैं, ये भी अंडाशय तक जुड़े रहती है इसको, ये तंतु। और इसमें वर्तिका एक ही होता है और आपके परागकोश कई प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं पुष्प में, ठीक है। और ये आपका दल होते हैं, ये पंखुड़ी होती हैं, इनको क्या कहते हैं, दल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और ये बाह्य दल, ये छोटे छोटे पत्ते के समान निकले रहते हैं इस साइड, ये बाह्य दल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इस पे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ से आ जाते हैं आगे। सबसे पहले आ जाता है पुंकेश्वर क्या है, परिभाषा यह है पुष्प नर का भाग है, ठीक है। पुंकेश्वर क्या है, ये पुष्प नर प्रजनन, प्रजनन को कहा जाता है, नर का प्रजनन भाग होता है पुष्प में। यह है, इसका कार्य क्या है, परागण का निर्माण का। इसका कार्य क्या होता है, परागकण का निर्माण करना। इसके मुख्य भाग कौन कौन से, परागकोश है, इसमें परागगण बनते हैं, ठीक है। हमने बताया था आपके परागकोश इस साइड है, ऐसे ये परागकोश है। और वर्तिकाग्र एक होता है, और वर्तिका ये इसको अंडाशय से जोड़ी रहती है, और इसमें तंतु होता है, तंतु भी इसको अंडाशय से जोड़े जोड़े रहता है परागकोश को। परागकोश में ही परागकण बनते हैं और तंतु परागकोश को पुष्प से जोड़े रहता है, ठीक है, ये पुष्प से जोड़े रहता है। इसके बाद आ जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है, परिभाषा यह पुष्प का मादा भाग है, ठीक है। पुंकेसर होता है आपका नर भाग, जहाँ पर आपके शुक्राणु बनते हैं, और स्त्री केसर होता है जहाँ मादा भाग, जहाँ पर अंडाणु बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मादा में पुष्प पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, नर भाग होता है, मादा भाग होता है एक ही पौधे में। कहीं कहीं एक पौधे में नहीं, एक पुष्प नहीं मिल पाते तो अलग पुष्प से मिलकर ये अपना प्रजनन करते हैं। और इसके वाहक भी रहते हैं, जैसे तितली वगैरह हो गए, चिड़िया वगैरह हो गई, वायु हो गए, ठीक है, जल द्वारा इसका एक जगह से स्थानांतरण दूसरी जगह चला जाता है, जिसकी वजह से ये प्रजनन हो जाता है। तो स्त्री केसर हो गया, इसका मुख्य कार्य क्या है, अंड कोशिका का निर्माण और निषेचन के स्थान प्रदान करना। निषेचन के लिए जो स्थान होता है वो प्रदान करना, और अंड कोशिकाओं का निर्माण करना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है परागगण। परागगण क्या है, इसमें पराग कण है, ठीक है, एक कण है और ये गण है। कण और गण में ध्यान रखना। परिभाषा यह है, पुंकेश्वर के परागकोश में बनने वाली सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं। ये पुंकेश्वर मतलब जो मादा नहीं, जो नर भाग होता है पुष्प का, उसमें ये परागकोश होते हैं। परागकोश में ये सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं, उसको परागगण कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, नर युग्मक का वहन और निषेचन प्रक्रिया में भाग लेना। जो नर युग्मक है
उसका वहन करना और निषेचन प्रक्रिया में भाग लेना होता है। परागगण क्या होता है? परागगणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। ठीक है, परागगण होता है जो पराग कण है उनका, जैसे आपने एक स्त्री के साथ आपने वर्तिकाग्र देखा है, हमने आपको बताया था वर्तिकाग्र एक ही रहता है, लेकिन छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, ऐसे आपके पराग परागकोश होते हैं, इसमें परागगण रहते हैं। तो परागगण क्या है, एक जगह से इसमें वर्तिकाग्र में जब ये आएंगे इस साइड से भी आ सकते हैं, तो जब ये आएंगे तो ये निषेचन की प्रक्रिया करेंगे पुष्प के अंदर, फिर निषेचन एक भ्रूण में बदलेगा, भ्रूण फिर एक युग्मक में बदलेगा। तो इसी प्रकार इसका आगे कार्य प्रोसेस चलता रहता है। और इसके बाद इसके प्रकार कितने हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं या पर परागण अलग अलग पुष्प में। एक ही पुष्प में होंगे तो उसको स्व परागण कर लेते हैं, एक पुष्प में होंगे स्त्री केसर और पुंकेसर तो एक दूसरे से प्रजनन करेंगे और आगे पीढ़ी बढ़ती जाएगी। और पर परागण क्या होता है, इसमें अलग अलग पुष्पों में होंगे, लेकिन कीटों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा या जो चिड़िया हैं चिड़ियों द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, एक पुष्प से उड़ गए, एक पुष्प यहाँ पर लगा है, एक पुष्प यहाँ पर, तो यहाँ से वायु द्वारा उड़कर चिड़िया पहले इस पर बैठी फिर इस पर बैठी, तो इसके परागण इसमें चले जाते हैं, तो ये एक दूसरे से प्रजनन कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है परागनलिका। ठीक है, परागनलिका परिभाषा, परागकण से निकलने वाली एक नलिका जो वैदिका के माध्यम से आगे जाती है। इसमें आगे देखते हैं परागनलिका क्या है। परागण से निकलने वाली एक नलिका जो वैदिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, जहाँ पर आपके बीजांड से आपका क्या बीज बनता है और अंडाशय से आपका फल बनता है। ठीक है, ये नर युग्मक को अंड कोशिका तक ले जाती है, ये नर युग्मक है। इसका कार्य क्या होता है, परागनलिका जो परागकण है, परागकण को निकलने वाली नलिका वैदिका के माध्यम से बीजांड तक ले जाती है, नर युग्मक को अंड कोशिका तक ले जाती है। ठीक है, जो नर युग्मक है उसको अंड कोशिका तक ले जाती है। बीजांड की परिभाषा क्या है, अंडाशय के अंदर स्थित होता है। ठीक है, जो अंडाशय आप लोगों ने सबने देखा होगा, नीचे की तरफ एक पुष्प, यहाँ वर्तिका होता है, यहाँ पुंकेसर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका परागकोश होता है, इसमें परागकण रहते हैं, यहाँ पर अंडाशय होता है। ठीक है, तो बीजांड कहाँ होता है, इसकी परिभाषा क्या है, यह अंडाशय के अंदर स्थित होता है। कार्य अंड कोशिका का निर्माण करना और निषेचन के बाद बीज में बदल जाना। ठीक है, बीजांड क्या होता है, निषेचन के लिए एक जगह स्थान देना और निषेचन के बाद यहाँ पर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीज के ऊपर फिर फल बनता है। आगे चलते हैं, अंडकोश का परिभाषा क्या है, बीज के अंदर स्थित मादा युग्मक। ठीक, अंडकोश का क्या है, जो मादा युग्मक होता है वो इसमें अंदर उपस्थित रहता है अंडकोशिका में, और कार्य निषेचन के बाद युग्मनज जायगोट का निर्माण करना। ठीक है, सबसे पहले आपका निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, फिर इसके बाद भ्रूण बनेगा, ये सब निषेचन चलते हैं। निषेचन में क्या है, परिभाषा नर युग्म और मादा युग्म का संलग्न, मतलब ये नर युग्म यहाँ से आएगा, मादा युग्म यहाँ से आएगा, तो ये निषेचन करेंगे, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, एक युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चलकर भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्रम में रहता है, एक जैसे जब निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण नहीं युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद ये बीज में बदलेगा या फिर अंडाशय में बदल जाएगा। बीज होगा जो बीजांड बनेगा तो ये बीज में बदल जाएगा, और अंडाशय होगा वो फल में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, युग्मनज आ जाता है निषेचन के बाद बनने वाली प्रारंभ कोशिका। ठीक है, कार्य नए पौधे के भ्रूण में विकसित होना, ये इसका कार्य क्या होता है, जो ये नए पौधा होता है, नए पौधे के भ्रूण के रूप में ये विकसित हो जाता है और यहाँ से पौधे निकलने लगते हैं। बीज क्या है, यह युग्मनज के से विकसित होने वाली संरचना है, यह नए पौधे को जन्म देने के लिए आवश्यक पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आप लोगों ने युग्मनज देखा होगा। बीज क्या है, बीज नए पौधे के जन्म के लिए आवश्यक और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वो पूर्ण तरीके से बीज के अंदर बंद रहता है, जब उसको आवश्यकता होती है, जब सही टाइम पर पानी गिरता है, इसको बोते हैं, तो इसके अंदर पानी जाने पर भ्रूण बाहर निकल आता है। और फल क्या है इसमें,
फल। इसमें क्या है, निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना। ठीक है, अगर बीजांड है तो आपका बीज में बदलेगा, और अंडाशय है आपका वो फल में बदल जाएगा। ये सभी क्रियाएं चलती हैं। अंडाशय से विकसित होने वाली ये संरचना है। तो ये यहाँ से टॉपिक हो चुका है पुष्प का। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो बार इसको जरूर देख लें तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा है, तो इसको जरूर देखें। तो इसमें अंडाशय ए है आपकी, ये स्त्री केसर भाग है। अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, वर्तिकाग्र एक ही रहता है और वर्तिका इसको अंडाशय से जोड़े रहती है। ठीक है, इस प्रकार की अंडाशय से यहाँ पर जुड़ रही है, इसको आपको ध्यान रखना है कहाँ पर जुड़ रही है। इस प्रकार की ये जुड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो लाल वाला दिख नहीं रहा था, तो ये आपका वर्तिकाग्र है। यहाँ अंडाशय, अंडाशय कहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर जोड़े हुए वर्तिकाग्र नली। वर्तिका कहाँ पर है, ए है। स्त्री केसर कहाँ पर है, स्त्री केसर के ये सब भाग है। ठीक है, और परागकोश कहाँ पर, परागकोश पौधे में बहुत सारे, एक पुष्प में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वर्तिकाग्र एक ही रहता है, नर जो मादा का भाग होता है, और यहाँ पर अंडाशय से जोड़े रहता है। ये बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है। इनका मुख्य कार्य नहीं है, कार्य है वर्तिका, वर्तिका का स्त्री केसर अंडाशय का। अंडाशय में यहाँ पर भ्रूण, परागकोश में क्या पराग कण रहते हैं। ठीक है, पराग कण रहते हैं और पराग कण। ठीक है, कण अलग चीज है, इसमें रहते हैं। और परागगण क्या होता है, निषेचन की क्रिया। ठीक है, जब पराग कण वर्तिकाग्र से मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, परागगण कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर मिल रहे, तो ये निषेचन होगा। फिर निषेचन होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बाद क्या बनेगा, बीजांड बनेगा। बीज, फिर बीजांड किस में, बीज में बदल जाएगा, और अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। और पुष्प के मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों से बोल दिया करें कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद साथियों।